हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। निमी बेस्ड क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं एग्जाम में निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी पिछले आईटीआई एग्जाम हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, उनमें निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ सभी के सभी निमी बेस्ड हैं। तो आज का टॉपिक है इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन। इमेज एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन। जो चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हर टॉपिक कवर हो जाए, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और भी मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, वीडियो डाल चुकी हूँ। वो आपने अगर नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नहीं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करिए प्लेलिस्ट बनाई है। वहां से जाकर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वहां पे जाके। और ईएस के लिए मैं बता दूं, ईएस के लिए भी वहां पर एक प्लेलिस्ट है। होम चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट पर जाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है और ईएस की भी एक प्लेलिस्ट है। उसमें 9 वीडियो हैं ईएस की। इन 9 वीडियो में ईएस के सारे क्वेश्चन कवर हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली वीडियोस के लिए, आने वाले क्वेश्चंस के लिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहे हैं तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो मिलेंगी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो क्वेश्चन है विच आइटम कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो ईटीसी इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं? वो कौन से आइटम है? वो है स्लाइड। ऑप्शन ए राइट होगा, स्लाइड। सेकेंड क्वेश्चन है विच कंटेन्स माइनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड। स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है हैंड आउट। ऑप्शन बी राइट होगा, हैंड आउट। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, पावर पॉइंट के बारे में जानकारी है, उनको ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लगने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ जिनको कंप्यूटर चलाना आता है या फिर आप लोगों ने थ्योरी सही से पढ़ी है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। भैया एग्जाम है, एग्जाम में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। एक बार में समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बार आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन है विच बटन इज यूज टू एड इंस्टेंट एनिमेशन टू द रिप्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है तो वो कौन सा बटन है? वो है एक्शन बटन। ऑप्शन डी राइट होगा, एक्शन बटन, क्रिया बटन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। ऑप्शन सी राइट होगा, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक है, प्रस्तुति ग्राफिक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच टूल अलो यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। कौन सा उपकरण उपयोगीकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? कौन सा उपकरण उपयोगीकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन डी राइट होगा, स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट। 6 नंबर क्वेश्चन है विच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी की है? वो है ईस्केप। ऑप्शन ए राइट होगा, ईस्केप। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी कुंजी है? वो है कंट्रोल प्लस एन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन। 8th नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पिन हैं? तो बैक स्टेज व्यू में कितने पिन हैं? 3। ऑप्शन ए राइट होगा, 3। 9th नंबर क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है?
तो वो कौन सा मेन्यू है, वो है ऑप्शन ए एनिमेशन। ऑप्शन ए राइट होगा, एनिमेशन। 10th नंबर क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा मेन्यू है, वो है ट्रांजिशन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ट्रांजिशन। 11th नंबर क्वेश्चन है विच मेन्यू इज यूज टू सिलेक्ट अ प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल। पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा मेन्यू है, वो है डिजाइन। ऑप्शन बी राइट होगा, डिजाइन। 12 नंबर क्वेश्चन है विच टेम्पलेट मेक्स स्पेसिफाई कॉमन डिजाइन एलिमेंट इन ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। कौन सा टेम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइड में सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है। सामान्य डिजाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है, तो वो कौन सा टेम्पलेट है, वो है मास्टर टेम्पलेट। ऑप्शन डी राइट होगा, मास्टर टेम्पलेट। 13 नंबर क्वेश्चन है विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलाउज टू चेंज स्लाइड ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम। पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है। समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन बी राइट होगा, स्लाइड ट्रांजैक्शन, यानी कि स्लाइड हस्तांतरण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्लाइड हस्तांतरण। 14 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसॉरस डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को इनवॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है, वो है शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा विकल्प है, वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑटो सामग्री विजार्ड। 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन ऑफर्स आर बिल्ट इन डिजाइन थ्रू आर डायलॉग बॉक्स। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है। कौन सा संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, तो वो कौन सा है, वो है टेम्पलेट। ऑप्शन डी राइट होगा, टेम्पलेट यानी कि खाका। 17 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी, क्या लिख रही हूँ मैं, किस फंक्शन कुंजी यानी किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है, वो है F5 यानी कि फंक्शन 5। ऑप्शन बी राइट होगा, F5 जो फंक्शन की है वो पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए उपयोग की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने के लिए सिर्फ किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी की है, वो है Ctrl+M। ऑप्शन सी राइट होगा, Ctrl+M। 19 नंबर क्वेश्चन है विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट शीर्षक चित्र रखता है, टेक्स्ट शीर्षक और चित्र रखता है, तो वो कौन सा होल्डर है, वो है प्लेस होल्डर। ऑप्शन सी राइट होगा, प्लेस होल्डर। 20 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति बिंदु 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार है, तो वो है .pptx। ऑप्शन बी राइट होगा, .pptx। ये पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन है।
21st नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है नोट मास्टर। ऑप्शन ए राइट होगा, नोट मास्टर। 22 नंबर क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करेंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए की के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा संयोजन है, वो है शिफ्ट प्लस होम। ऑप्शन सी राइट होगा, शिफ्ट प्लस होम। 23rd नंबर क्वेश्चन है विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड्स को कौन सा दृश्य छुपाता है। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड्स को कौन सा दृश्य छुपाता है, तो वो है रीडिंग व्यू। ऑप्शन सी राइट होगा, रीडिंग व्यू। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है कस्टम स्लाइड शो। ऑप्शन डी राइट होगा, कस्टम स्लाइड शो। अगला क्वेश्चन है 25 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टॉपिक का। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, निमी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हम सभी लोगों को पता है। तो 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है, तो वो है डायमंड। ऑप्शन ए राइट होगा, डायमंड। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।